हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड नेचर विथ स्टडी में स्वागत है। आप लोगों को यहाँ पर आर्ट एंड नेचर और स्टडी से रिलेटेड मटेरियल प्राप्त होंगे, वीडियोस मिलेंगे। मैं आप लोगों के साथ आज पाठ्य योजना शेयर करने जा रही हूँ, बीएड के पाठ्य योजना। मैं आप लोगों के साथ जीव विज्ञान के टोटल 20 लेसन प्लान से शेयर करूंगी, जिसमें से आज पहला शेयर कर रही हूँ पाठ्य योजना क्रमांक 1। तो आप लोग अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम आज का पहला पाठ्य योजना क्रमांक देख लेते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान फर्स्ट, पाठ्य योजना क्रमांक 1। पाठ्य योजना क्रमांक 1 स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन को दबाइए। चलिए तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है परिचयात्मक जानकारी, जिसमें छात्रा अध्यापिका का नाम आएगा, फिर कक्षा, विषय, जीव विज्ञान, प्रकरण, खाद्य श्रृंखला, दिनांक, जो भी आप दिनांक जिस दिनांक को करें वो दिनांक डाल लेना। समय 40 मिनट, ये हमारा 40 मिनट का रहेगा। कालखंड फर्स्ट, मतलब पीरियड जो आपका रहेगा वो। अब सेकंड पॉइंट है सामान्य उद्देश्य। तो इसके सामान्य उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फिर अगला है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है छात्र खाद्य श्रृंखला पाठ का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, छात्र खाद्य श्रृंखला से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, छात्र खाद्य श्रृंखला की पहचान कर सकेंगे एवं छात्र खाद्य श्रृंखला के प्रति सामान्य निष्कर्ष प्राप्त कर सकेंगे। फिर है शिक्षण विधि। तो इसमें प्रश्नोत्तर एवं व्याख्यान विधि का यूज होगा। फिर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चॉक, डस्टर, बोर्ड, खाद्य श्रृंखला का चार्ट आदि। अब अगला पॉइंट है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में है छात्र खाद्य श्रृंखला की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप लोगों को ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं, जिसमें एक साइड क्रमांक आ जाएगा और बीच में छात्र अध्यापिका क्रिया आ जाएगा और इधर छात्र क्रिया आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कौन अपना भोजन बनाता है। ये छात्र अध्यापिका क्रिया है, ठीक है। तो बच्चों का होगा कि पेड़ पौधे बनाते हैं। फिर होगा पेड़ पौधों को कौन खाता है, तो बच्चे का उत्तर होगा गाय, बकरी, मानव आदि। फिर बकरी कौन खाता है, तो बच्चे बोलेंगे शेर, चीता, मनुष्य। फिर पेड़ पौधे, शेर, बकरी, मनुष्य को भोजन के आधार पर खड़े करने की श्रृंखला क्या कहलाती है, तो यहाँ पर बच्चा निरुत्तर हो जाता है, ठीक है। अब आगे उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन में है छात्रों, आज हम खाद्य श्रृंखला के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण है। आप लोग एक पॉइंट पर ध्यान रखना, जो हमारा प्रस्तुतिकरण होता है वो कम से कम 4 पेज का लिखना चाहिए। 4 पेज का इसलिए लिखना चाहिए कि जब आप बीएड में जब आपसे, ये हमारा उद्देश्य कथन हो गया। अब अगला पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण कम से कम आप लोगों को 4-5 पेज का तो लिखना ही चाहिए। 4 पेज का कम से कम बोल रही हूँ मैं, 4 नहीं तो, और अगर आपको अच्छा मटेरियल मिल जाए तो 5 का भी लिख सकते हैं, नहीं तो 4 का तो बहुत है, मतलब 4 का तो लिखना ही है, आप इतना कर सकते हैं। चलिए, अब प्रस्तुतिकरण में आपको कॉलम बनाना है, जिसमें एक तरफ क्रमांक लिखना है। देखिए इसमें थोड़ा सा कट गया है, आप लिख लेना अपने इसमें। फिर एक साइड है शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, फिर आ जाएगा श्याम पट्ट कार्य। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें शिक्षण बिंदु में खाद्य श्रृंखला। फिर छात्राध्यापिका क्रिया में आ जाएगा भोजन श्रृंखला बद्ध तरीके से पौधों से प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता में पहुंचता है और अंत में प्राकृतिक अपघटकों द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। इस तरह प्रकृति में भोजन जीव एक दूसरे का भक्षण करते हैं। यदि इन्हें
एक क्रमबद्ध रूप में देखें तो एक श्रृंखला बनती है, यही क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, छात्र सुन रहे हैं। अब श्याम पट्ट कार्य में हम एक डायग्राम द्वारा बच्चों को समझा देंगे कि सूर्य, घास, टिड्डा, मेढक, सांप, मोर। ये जो सूर्य हो गया ये ऊर्जा का स्रोत है, घास उत्पादक, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता, सांप तृतीयक उपभोक्ता और मोर जो हो गया चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है, अब अगला पॉइंट है खाद्य जाल। तो इसके बारे में हम बताएंगे। भोजन केवल श्रृंखला के रूप में ही आगे बढ़ता है ऐसा नहीं है। बहुत से जीव शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी ग्रहण करते हैं। एक प्राणी एक से अधिक आहार श्रृंखला से संबंधित हो सकता है, जिससे एक जाल सदृश रचना बनती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। अर्थात प्रकृति में कोई भी खाद्य श्रृंखला स्वतंत्र नहीं होती है। अब इधर जो छात्र हैं वो सुन रहे हैं, और जो ये हमारा श्याम पट्ट कार्य है इसमें आप अच्छे कलरफुल शीट लगा सकते हैं, इससे देखने में अच्छा लगता है। चाहे तो ब्लैक लगा दें, लेकिन कलरफुल का यूज कर लीजिए। ब्लैक तो हम लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप श्याम पट्ट पर समझा देंगे कि हरे पौधे, घास, फूल, फल एवं बीज, इसका एक देखिए खाद्य जाल बना हुआ है। अब आगे चलते हैं, आगे प्रश्न करेंगे पेड़ पौधे मनुष्य रूप से किसका भोजन है? तो जीव जंतुओं का है। पोषक स्तर में पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे से भोजन ग्रहण करने वाले शाकाहारी जीव होते हैं। शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, मांसाहारी को खाने वाले जीव भी होते हैं। इस तरह भोजन पौधों से शाकाहारी में, शाकाहारी से मांसाहारी में पहुंचता है। इसको हम एक इसके समझा देंगे। हरे पौधे से शाकाहारी जीव, शाकाहारी से मांसाहारी जीव होते हैं। ठीक है, छात्र सुन रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है पारितंत्र के कार्य। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऊर्जा प्रवाह और दूसरा जैव भू रासायनिक चक्र। और बच्चों से प्रश्न करेंगे कि शाकाहारी जीव को कौन खाता है? तो बच्चों का उत्तर होगा शेर, चीता, मनुष्य। फिर पांचवा पॉइंट है उत्पादक एवं शाकाहारी। अब इसमें है हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। कुछ जीव जंतु केवल पेड़ पौधों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें शाकाहारी जीव कहा जाता है। यहाँ पर जो छात्रों की क्रिया क्या है, तो छात्र सुन रहे हैं। अब आगे चलते हैं। आगे मांसाहारी एवं सर्वाहारी। जो जीव अन्य जीवों को खाते हैं उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं, तथा जो जीव दूसरों जीवों के साथ साथ पेड़ पौधों को भी अपना भोजन बनाते हैं उन्हें सर्वाहारी जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य। छात्र सुन रहे हैं। सातवां पॉइंट है जैव भार। जैव भार में किसी पारिस्थितिक तंत्र के इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव का भार ही जैव भार कहलाता है। उदाहरण के लिए एक पारितंत्र में उत्पादकों, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक सभी उपभोक्ताओं का भार मिलाकर उस पारितंत्र का जैव भार कहलाता है। ये जैव भार का हमने पिरामिड बना दिया, ये इसमें श्याम पट्ट कार्य में आ जाएगा। तो देखिए सर्वोच्च उपभोक्ता का भार है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता का भार है, प्राथमिक उपभोक्ता का भार है और उत्पादकों का भार है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला पॉइंट है जैव विविधता एवं उसका महत्व। तो जैव मंडल में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बंदर, मनुष्य, बकरी, तितली, चिड़िया एक दूसरे के ऐसे विभिन्नता पेड़ पौधों में भी दिखाई पड़ती है। आम का पेड़, सेम की बेल, गुलाब की झाड़ी आदि। यहाँ पर आप छात्र क्रिया में लिख देना कि छात्र सुन रहे हैं। अगला पॉइंट है जैव विविधता के स्तर। तो जैव विविधता निम्नलिखित स्तरों पर देखने को मिलती है। पहला है जाति स्तर, दूसरा आनुवंशिक स्तर पर, तीसरा है पारितंत्र स्तर पर। छात्र सुन रहे हैं। अगला है खाद्य श्रृंखला के प्रकार। तो पहला परभक्षी आहार श्रृंखला, इसमें आ जाएगा ये आहार श्रृंखलाएं हरे पौधों से शुरू होकर क्रमिक रूप से छोटे जंतुओं से होकर बड़े जंतुओं की ओर बढ़ती जाती हैं, जैसे कि पेड़, बकरी, भेड़िया, शेर। आप इसको इधर श्याम पट्ट कार्य में ऐसे एक कोई सा भी शीट ले लें, उस पर लिखकर अच्छे से चिपका दें। फिर अगला है परजीवी खाद्य श्रृंखला। तो ये खाद्य श्रृंखलाएं बड़े जीवों से शुरू होती हैं और छोटे जीवों पर समाप्त होती हैं, जैसे पेड़, चिड़िया, जुए आदि पर। ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब यहाँ पर स्टार्ट होगा पुनरावृत्ति प्रश्न, जो 10वां पॉइंट है। ठीक है, तो पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न आ जाएगा शाकाहारी जीवों को कौन खाता है, परभक्षी किसे कहते हैं। फिर कक्षा कार्य आ जाएगा। कक्षा कार्य में पहला प्रश्न आ जाएगा खाद्य श्रृंखला के प्रकार बताइए, और दूसरा पारितंत्र के प्रमुख कार्य बताइए। फिर गृह कार्य आ जाएगा। गृह कार्य में उपभोक्ता से क्या अभिप्राय है,
और अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, किसी एक घटक का वर्णन कीजिए। फिर श्याम पट्टकार्य। श्याम पट्टकार्य में आपने जो भी स्टार्टिंग में अपना जो बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था वही हमें देना है। और श्याम पट्टकार्य यहाँ पर हमने जो भी इस पाठ्य योजना में लिखा है उसका एक शॉर्टकट यहाँ पर लिखना रहता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया खाद्य श्रृंखला, जो कि भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता में पहुँचता है। तो और खाद्य जाल क्या होता है, तो खाद्य जाल भोजन केवल श्रृंखला के रूप में ही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला पाठ्य योजना क्रमांक समाप्त हुआ। मैं आप लोगों के साथ टोटल 20 पाठ्य योजना क्रमांक शेयर करूंगी। ये जीव विज्ञान के हैं और रसायन विज्ञान के भी शेयर करूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। मैं आप लोगों के साथ अभी माइक्रो टीचिंग का भी शेयर करूंगी बहुत जल्द। माइक्रो टीचिंग के स्किल्स, कितने स्किल्स होते हैं, क्या होता है, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, यूं ही अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और ये लेसन प्लान आज का हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच